মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক কবীৰ দাসৰ দ্বাৰা ৰচিত যি সাক্ষী আছিলে সেই সাক্ষীৰ চাৰিটা সাক্ষীৰ ভাৱাৰ্থ মই বুজাইছিলোঁ। এইবাৰ মই তোমালোকক পিছৰ চাৰিটা সাক্ষীৰ সৰল অৰ্থখিনি মই বুজাই দিম, ভাৱাৰ্থখিনি কৈ দিম। চ' সাক্ষীটো হৈছে বিৰহ ভুভংগম তন বसे मंत्रणा लागे कोई राम वियोगे ना जीवे जीवे तो बौरा होई। इसमें विरह का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख, यातना, वियोग। भुवंगम का अर्थ है सांप, विषधारी नाग। तन का अर्थ है शरीर, बसे का अर्थ है निवास करना। तो विरह भुवंगम तन बसे का मतलब है विरह रूपी सांप हमारे शरीर में ही बसता है, विरह रूपी सांप का निवास हमारे शरीर में ही होता है। मंत्रणा लागे कोई, यहाँ मंत्र का अर्थ है उपाय, कि इन विरह रूपी सांपों के डसने से किसी भी प्रकार का उपाय हम पर असर नहीं करता। अतः हमें प्रभु से दूर होना नहीं चाहिए। राम वियोगी ना जीवे, प्रभु से दूर होकर, वियोगी मतलब दूर होना, प्रभु से दूर होकर कोई जीवित नहीं रह सकता। प्रभु से वियोग, प्रभु के वियोग में अर्थात प्रभु से दूर कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवे तो बोरा होई, यदि जियाई থাকিবলৈ চেষ্টা करे, अगर जीने का प्रयास करे तो वो पागलों की तरह हो जाएगा। ইয়াত তোমালোকক বিৰহ ৰূপী ভুভংগমৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ বিৰহ ৰূপী সাপৰ কথা কৈছে। সাপ মানে আমাৰ শৰীৰত থকা দুখ, কষ্ট, বেদনা, বিৰহ এইবিলাকেই হৈছে বিৰহৰূপী সাপ। আৰু এই বিৰহৰূপী সাপ ক'ত থাকে? আমাৰ শৰীৰতে থাকে। আৰু সেইকাৰণে এই সাপে যদি আমাক কেনেবাকৈ খুটে, দংশন কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও তাৰ পৰা মুক্তি পাব নোৱাৰিম। किसी भी प्रकार के उपाय से हम बच नहीं पाएंगे। अतः हमें प्रभु से दूर होना नहीं चाहिए। राम वियोगी ना जीवे का अर्थ है कि प्रभु से दूर होकर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, और अगर किसी ने जीने का प्रयास किया तो वो पागलों की तरह हो जाएगा। ठीक है। यार पिछर साक्षीটো লৈ গৈছোঁ। निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, जो दूसरों की निंदा करते हैं। आलोचक, समालोचना करते हैं, आलोचक। अब जो दूसरों की अच्छाई और बुराई दोनों की आलोचना करे उसे निंदक कहा जाता है। निंदक का मतलब ये नहीं कि किसी की अगर बुराई के बारे में हमें बताता है तो वो निंदक नहीं। निंदक का काम है दूसरों की अच्छाई बुराई दोनों को बताना, खुलासा करना। तो निंदक, कबीर दास ने यहाँ निंदकों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि निंदक नेरा रखिए, नेरा माने पास में, बगल में, करीब रखिए। हमें निंदकों को कहाँ रखना चाहिए? अपने पास में रख लेना चाहिए। आंगनी कुटी बधाए, आंगनी का मतलब घर का आंगन, कुटी का मतलब घर, छोटा सा झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, घर, झोपड़ी घर। बधाए माने बना के रखना चाहिए। तो निंदक को हमें अपने पास पे रख लेना चाहिए, और अगर हो सके तो हम उसे अपने घर के आंगन में कुटिया बना के रख लेना चाहिए। एक घर बना दो उसके लिए आप, क्योंकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, अर्थात साबुन और पानी के बिना ही ये निंदक हमारे स्वभाव को निर्मल कर सकता है, पवित्र कर सकता है। सुभाई का अर्थ है स्वभाव, नेचर, हमारा स्वभाव। तो निंदकों के पास वो शक्ति है कि वो साबुन और पानी के बिना ही हमारे अंदर की बुराइयों को साफ कर सकता है, मिटा सकता है, और हमारे स्वभाव में बदलाव ला सकता है। ये निंदकों की विशेषता है, इसलिए हमें निंदकों को अपने पास में रख लेना चाहिए। ठीक আছে। ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ সাক্ষীটো মই বুজাই দিছোঁ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई, एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी मतलब सबको पता है पुस्तक, ग्रंथ, किताब। पढ़ी पढ़ी, पढ़ कर, जग का मतलब संसार के लोग। मुआ, मुआ का अर्थ है मर गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो पुस्तक पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के संसार के प्रत्येक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर गए, परंतु पंडित भयाना कोई भी ज्ञानी नहीं बन सके, पंडित नहीं बन पाए। एक असिर पीव का, एक माने एक मात्र, एक मात्र। असिर का मतलब है अक्षर, पीव का मतलब है प्रभु का, प्रियतम का।
ईश्वर का, परमात्मा का। यदि कोई भगवान के बारे में एक अक्षर का ज्ञान रख लेता है, सामान्य ज्ञान रख लेता है, तो वही पंडित बन सकता है, वही ज्ञानी है। पुस्तक के ज्ञान से कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सकता। पुस्तक के ज्ञान से कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञानी बन सकता है वही व्यक्ति जिन्हें प्रभु के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हो। ঠিক আছে, বুজি পাইছা নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত শেষৰটো দোহা মই বুজাই দিছোঁ সাক্ষী। हम घर जा लिया अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जा लिया ताश का, जय चले हमारे साथी। हम घर जा लिया अपना, जालिया का मतलब जला देना, अपना मतलब अपना, घर तो तुम्हारे बुझी सा है घर। तो हम घर जा लिया अपना, कबीरदास जी ने यहाँ खुद के घर को जलाने की बात नहीं कही है। तो किस घर को जलाने की बात कही है? उन्होंने कहा है कि, कबीर जी ने कहा है कि मैंने हाथ में लिया मुरारा हाथी, हाथी मतलब हाथ, इस हाथ को हाथी बताया गया है। मुरारा मतलब जलती हुई लकड़ी, जैसे हम मशाल जलाते हैं, टॉर्च, मशाल, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर उन्होंने अपना घर जला दिया है। खुद का रहने का घर नहीं है। यहाँ जलती हुई लकड़ी एक प्रतीक है, सिंबल है, प्रतीक है। मुरारा ज्ञान का प्रतीक है। तो कबीर ने हाथ में मुरारा लिया, जलती हुई लकड़ी ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच मशाल ले लिया। उन्होंने ज्ञान से माया मोह अहंकार रूपी घर को जला दिया है। अपने अंदर जो अहंकार है, बसा हुआ है, अहंकार, माया मोह लालच, उस अहंकार रूपी घर को उन्होंने जलाया है। किससे जलाया है? ज्ञान रूपी मशाल से। अब घर जालियो ताश का, जालियो का मतलब जला देना, ताश का मतलब उनका, ताश का मतलब उनका। तो अब कबीर दूसरों का, उनका घर जलाएगा जो उनके साथ चलने के लिए राजी है, जो चले हमारे साथी, जो कबीर के साथ चलने को तैयार है। कबीर जी अब उनके घर को भी जला देंगे। अर्थात सबसे पहले कबीर ने क्या किया? ज्ञान से अपने अंदर की बुराइयों को मिटाया। अब कबीर चाहते हैं कि दूसरों की बुराइयों को भी मिटाए। इसलिए कबीर ने कहा है कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल से माया मोह अहंकार रूपी घर को जला दिया है। अब मैं दूसरों को भी माया मोह अहंकार रूपी घर को, दूसरों का भी मैं माया मोह रूपी घर को जलाऊंगा। तो जिनको मेरे साथ आना है वो आ सकते हैं, मैं उनको भी, उनका भी अहंकार रूपी घर को जला दूंगा। समझ गए कि सबसे पहले कबीर ने अपनी बुराइयों को मिटाया, अब फिर कबीर चाहते हैं कि दूसरों की बुराइयों को मिटे। तो उन्होंने उनको भी बुला रहा है कि आप भी आ जाओ मेरे साथ, कि मैं आपका अहंकार रूपी घर को जला दूंगा। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক মীৰা के पद कविताটোৰ भावार्थ বুজাই দিম।